अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। करंट अफेयर्स के पेपर की प्रिपरेशन के लिए हम 30 हाईएस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं अपने इस लेक्चर सीरीज़ में। और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान डोमेस्टिक सिक्योरिटी लैंडस्केप एंड रिसर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सीएसएस में सिक्योरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस को अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए क्रिटिकल है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिक्योरिटी लैंडस्केप सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट का मसला नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस और इंसर्जेंसी का भी है। रिसर्जेंस डायरेक्टली गवर्नेंस, सोशल कोहेजन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप रीसेंट पैटर्न्स, काजेज और जो स्टेट रिस्पॉन्स है उसको लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लाइक पाकिस्तान का करंट डोमेस्टिक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिसेंट रिसर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस और की ड्राइवर्स देखेंगे ऑफ रिन्यूड मिलिटेंसी, रीजनल स्पिल ओवर, क्रॉस बॉर्डर फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फिर स्टेट रिस्पॉन्स और काउंटर टेररिज्म मेयर्स और गवर्नेंस और सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन चैलेंज क्या है, ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है पाकिस्तान करंट डोमेस्टिक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट का। तो पाकिस्तान फेसेस कम्प्लेक्स इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूडिंग टेररिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पाकिस्तान का जो इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप है वो बहुत कम्प्लेक्स हुआ है, मल्टी लेयर्ड है। और अर्बन सेंटर्स जो है वो बॉर्डर रीजन्स और वेस्टर्न प्रोविंसेस में डिस्टिंक्ट थ्रेट्स को एग्जिस्ट करते हैं। टेररिस्ट जो नेटवर्क्स हैं इसके साथ सेक्टेरियन ग्रुप्स और क्रिमिनल जो है वो सिंडिकेट सोशल ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और वीक गवर्नेंस, इन चीज़ों ने इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ाया है। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें रिसेंट रिसर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस का, तो इस एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस जो है वो पाकिस्तान में बड़े हैं। टीटीपी और जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ में एक्टिव रहे हैं। फिर कराची और जो अर्बन सेंटर्स हैं उनमें भी सेक्टेरियन क्लैशेस हुए और टारगेटेड अटैक्स जो है वो देखने को मिले। फिर हाई प्रोफाइल अटैक्स और असैसिनेशन अटैम्प्ट्स ने भी जो पब्लिक परसेप्शन है और कॉन्फिडेंस है इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस को वीक किया है। रिसेंट जो यूएन लोकल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं वो कंफर्म जो है वो अपटिक इन इनइक्वालिटीज़ एंड टेररिस्ट इंसिडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है की ड्राइवर्स ऑफ रिन्यूड मिलिटेंसी का। तो रिन्यूड मिलिटेंसी के ड्राइवर्स में मल्टीपल फैक्टर्स शामिल हैं, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, वीक गवर्नेंस, इकोनॉमिक हार्डशिप क्रिएट कंडीशंस फॉर रिक्रूटमेंट, क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट और पोरस बॉर्डर्स फैसिलिटेट मिलिटेंट लॉजिस्टिक्स, और आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन, सोशल एक्सक्लूजन और अनएम्प्लॉयमेंट ने भी रिक्रूटमेंट के लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड किया। ठीक है, तो सिक्योरिटी सेक्टर्स जो हैं वो वीकनेसेस और इंटेलिजेंस गैप्स ने थ्रेट डिटेक्शन और प्रिएम्पशन को डिफ़िकल्ट बनाया है। रीजनल स्पिल ओवर एंड क्रॉस बॉर्डर फैक्टर्स, अफ़गानिस्तान में जो है वो तालिबान यानी तालिबान गवर्नेंस है और फैक्शनल राइवलरीज़ हैं, ये पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के लिए परसिस्टेंट थ्रेट हैं। और इंडिया और पाकिस्तान टेंशन्स और क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट्स भी मिलिटेंट स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है मिडल ईस्ट और ईरान के डेवलपमेंट से इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करती है। तो ये जो है एक्सटर्नल डायनामिक्स इंटरनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ठीक है, स्टेट रिस्पॉन्स और काउंटर टेररिज्म मेजर्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट क्रैकडाउन्स आर गोइंग एंड नेशनल एक्शन प्लान एंड प्रोविजनल इनिशिएटिव्स एम टू डिसमेंटल मिलिटेंट नेटवर्क्स। पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस एक्शंस और टारगेटेड लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेंशंस लॉन्च किए। नेशनल एक्शन प्लान और प्रोविजनल काउंटर टेररिज्म जो यूनिट्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स विजिबल रहे। और इसके साथ जो अर्बन पॉलिसिंग और कम्युनिटी इंगेजमेंट है वो इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट किए गए। ठीक है, लेकिन स्पोराडिक इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने इफेक्टिवनेस को रिस्ट्रिक्ट किया। इसके साथ गवर्नेंस और सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के भी चैलेंजेस हैं। फ्रेगमेंटेड अथॉरिटी बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री एजेंसीज कॉम्प्लिकेट्स रिस्पॉन्सेज। इफेक्टिव इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत क्रूशल है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज ने जो है वो रैपिड डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटजिक कोहेरेंस को इम्पैक्ट किया। और जो बजटरी कॉन्स्टेंट्स और रिसोर्स एलोकेशन इश्यूज भी काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी को लिमिट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड गवर्नेंस अप्रोच और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है वो भी
यानी एब्सेंट है, तो इसकी वजह से थ्रेट जो रिस्पॉन्स है वो जो फ्रेगमेंटेड रहा। ठीक है, तो अब जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड आंसर लिखते वक्त इंटरनल सिक्योरिटी को इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइवर्स के साथ डिवाइड करेंगे, फिर एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस के काजेज़ और स्टेट रिस्पॉन्स को लॉजिकली लिंक कर दे। ठीक है, जो रिसेंट 2024-2025 के इंसिडेंट्स हैं और ऑपरेशंस हैं उनका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। और कंक्लूजन में अब जो है वो आप सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और गवर्नेंस स्ट्रेंथन को हाईलाइट करें। पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी चैलेंज है वो सिर्फ लॉ और ऑर्डर का नहीं है, ये गवर्नेंस का भी है, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी और रीजनल डायनेमिक्स का इशू है। ठीक है, सो अगर आप CSS 26 में एनालिटिकल आंसर देना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आप जो है वो अपडेटेड डेटा और स्ट्रेटजिक लेंस के साथ प्रिपेयर करेंगे।